चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में कंपनी चैप्टर का कंपनी का मीनिंग जाने और साथ में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जाने, विशेषताएं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कंपनी का टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने प्रकार का होती है। ठीक है, और फिर ये जानेंगे कुछ जो हम लोग का इम्पोर्टेंट बनेगा क्लास में इस चैप्टर में कि कंपनी का कितना प्रकार है, जिसमें से कौन कौन कंपनी को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो जब देखो कितने प्रकार का कंपनी यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी का यहाँ कितने प्रकार दिया हुआ है जी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, हिंदी में क्या बोलेंगे? अंशों द्वारा सीमित कंपनी। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अंशों, हिंदी में लिख लो अंशों द्वारा सीमित कंपनी, इसको बोलेंगे। सीमित कंपनी। ठीक है, इसका सेक्शन क्या होगा जी? तो इसका सेक्शन होगा 2 सबसेक्शन 22 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। पहला कौन सा कंपनी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। दूसरा क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, याद रखना इसका सेक्शन होगा 2 सबसेक्शन 21 हो जाएगा। याद रखना, एमसीक्यू में पूछेगा और हम कल पूछेंगे क्लास में, है ना? कल क्लास में पूछेंगे। जो अकाउंट्स पढ़ते जाएंगे ना, वो हर एक दिन स्टार्ट करने से पहले या बीच बीच में क्लास में भी पूछते रहेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में क्या बताएं, जैसे भी बताएं कि कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, तो बताइए कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स में बताएं तो बताइए सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ये सब आपको पूछ देंगे। बताओ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का सेक्शन कितना है, तो आपको बोलना पड़ेगा 2 सबसेक्शन 22। अब यहाँ डिसेंडिंग हो गया, घट गया, 2 सबसेक्शन 21 हो गया। रबर शायद हो जाएगा 2 सबसे, इसमें ये वाला इसका है, इसका हो जाएगा 2 सबसेक्शन 92 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब हो गया कि इसमें जो सदस्य होंगे उसका दायित्व क्या होगा? सीमित होगा। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब इसका जो दायित्व होगा क्या होगा जी? सीमित होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी यहाँ पर भी इसका दायित्व क्या होगा? सीमित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड कंपनी, यहाँ पे उसका अनलिमिटेड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बताते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में दोनों में क्या करा? इस कंपनी में सदस्यों का दायित्व पार्षद सीमा नियम के अनुसार निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगा। मतलब कहता है कि जितना मेमोरेंडम, आगे चलकर बताएंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का 3 डॉक्यूमेंट, मुख्य डॉक्यूमेंट होती है। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नंबर 2 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और तीसरा प्रोस्पेक्टस। तो मेमोरेंडम जो एसोसिएशन है, पार्षद सीमा नियम है, कंपनी का जितना भी डिटेल्स है, कंपनी का जितना भी डिटेल्स होगा उसका परिचय एक तरह से वो सारा कहाँ पर लिखा रहेगा? पार्षद सीमा नियम में लिखा रहेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा। जो भी डिटेल्स हो, जो भी अगर कंपनी का जानकारी हो, वो सारा कहाँ लिखा रहेगा? पार्षद सीमा नियम में लिखा रहेगा। तो वही यहाँ पर कहता है कंपनी लिमिटेड बाय जो शेयर है, इसमें कंपनी का जो दायित्व के बारे में है, जितना पार्षद सीमा नियम में लिखा रहेगा उतना ही होगा। ठीक है, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में हो गया। यानी फिर से वह पढ़ दे रहे, इन कंपनी में सदस्यों का दायित्व पार्षद सीमा नियम के अनुसार निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगा। मतलब ये कंपनी में जितना जो भी कंपनी आएंगे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वाला में आएंगे, जितना पार्षद सीमा नियम में लिखा रहेगा उतना ही राशि रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाला में क्या है? इसमें भी वही बात कहता है कि ऐसी कंपनियों की विशेषता यह है कि उसके सदस्यों का दायित्व उसके पार्षद सीमा नियम के अधीन
ऐसी रकम तक सीमित होगी। मतलब यहाँ पर भी वही बात है कि मेमोरेंडम में जितना लिखा रहेगा उतना ही तक होगा इसमें। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का साफ साफ कि ऐसे कंपनियों के सदस्यों का दायित्व तो क्या हो जाएगा, असीमित हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। तो खैर हम लोग का जो एग्जाम के पॉइंट भी से या फिर हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, हम लोग थ्योरी तो बता दिए, ये सबको हम लोग सब खाली लिखने को दे दिएगा। भले ही टाइप्स ऑफ कंपनी तो हम लोग 3 टाइप्स दे देंगे कंपनी का। और मुख्य रूप से हम लोग को जो यहाँ पर पढ़ना है कि जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में कितने प्रकार का कंपनी हो गया, तो प्राइवेट कंपनी हो गया और पब्लिक कंपनी हो गया और 1 पर्सन कंपनी हो गया। तो ये हम लोग को तीनों कंपनी के बारे में पढ़ना है। इसमें से मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसका हिंदी लिख दें। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी क्या होगा जी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। इसका होगा असीमित कंपनी। क्या होगा जी इसका, असीमित असीमित कंपनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्राइवेट कंपनी तो आप जान रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को क्या बोलते हैं जी, निजी कंपनी। क्या बोलेंगे, निजी कंपनी। और पब्लिक कंपनी को क्या बोलेंगे, सार्वजनिक कंपनी। क्या बोलेंगे, सार्वजनिक कंपनी। और 1 पर्सन कंपनी का जी, एक व्यक्ति कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। ठीक है, ये हो गया। किसका, ये क्या लिखे हैं, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का होगा अंशों द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का होगा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, और अनलिमिटेड कंपनी का असीमित कंपनी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पूरा थ्योरी हो गया जी। ये हो गया और ये इसका हो गया। ठीक है, ये लिखे हैं एक व्यक्ति कंपनी, ये सार्वजनिक कंपनी, और ये निजी कंपनी। ठीक है, अब जो है आपको जैसा कि बोले हम कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में लिख लेना है, तब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम आप लोग को लिख लेना है, कहीं से भी आप लिखेंगे तो लिख लेंगे। जैसे आपके पास अगर कोई भी बुक होगा, कोई भी पब्लिकेशन का बुक होगा आपके पास, ठीक है, हम समझा देते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में समझा देते हैं, जो उसमें बेसिस रहेगा उस बेसिस को समझा देते हैं। ठीक है, अंतर का जो आधार रहता है उसको समझा देते हैं, और कोई भी बुक रहेगा उससे आप थ्योरी को लिख लेना है, क्योंकि हम सारा समझा दिए रहेंगे। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट में कौन कौन हो जाएगा जी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, ये हो गया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, ये भी एक लिख लेना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। अगला जो टॉपिक हम लोग का एक बनेगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी। इसमें कौन कौन बताए हैं जी, विकी बताओ। नंबर 1 पहला कौन सा बताए हैं, मेमोरेंडम ऑफ
एसोसिएशन, हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम। नंबर 2 क्या होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हाँ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम। और लास्ट होगा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इसको बोलेंगे पर विवरण, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट कंपनी का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसी में सारा कंपनी का डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्या है? आगे मिलेगा। मिल गया। उसके बाद अभी बताएंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर। देखो, मुख्य रूप से हम बता देते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या लिखा रहेगा, पढ़ के बता देते। बाकी सब आपके अगर लिखने का मन है तो आप कहीं पर सर्च करोगे, चाहे बुक होगा, आप वहाँ से पूरा डिटेल लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन वो हमारे हिसाब से उतना इसमें ज़रूरत नहीं है। क्या? देखो समझो, पहला क्या बोलता है? पार्षद सीमा नियम कंपनी का आधारभूत प्रलेख होता है जिसमें कंपनी का कार्यक्षेत्र है, अधिकार, सीमा, उद्देश्य, यानी कि मेरा राइट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा लायबिलिटी क्या है, मतलब जितना भी कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कहाँ पर मिलेगा आपको जी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा। आर्टिकल एसोसिएशन क्या है? जहाँ पर कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन लिखा रहेगा कि कैसे कार्य करेगा, वर्क करेगा। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक निमंत्रण पत्र भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पर शेयर होल्डर को शेयर खरीदने के लिए कंपनी क्या करता है? निमंत्रण करती है। ठीक है, तो खैर हम लोग का इतना ही जानना इसमें है कि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछेगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, तो 3 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी: मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस। ठीक है, चलो अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट। तो इतना ही आपको लिखना है सिर्फ। ठीक है, आपको पूरा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग को सिर्फ इसका क्या करना है? इतना लिख लेना है। चलिए, या फिर अगर आपका मर्जी इसमें लिख दोगे तो और बेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिटेल लिख दोगे तो और अच्छा है। ठीक है, बुक में है, कोई भी बुक उठा लोगे उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, हटा दीजिए, इसको हटा दे। चलिए वहां से लिखिए, हम आगे इसका लिख देते हैं। अब जो है हम लोग को जानना है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन। अगला जो टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, यानी हिंदी में निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। निजी कंपनी
अंतर। तो यहाँ पर हम समझा देंगे, आपको बुक से सारा ये लिख लेना है, ठीक है। जैसे बोलता है सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर ना जी, देखो बुक्स। पहला क्या है, सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स। पहला जो है नंबर ऑफ मेंबर्स, पहला ये है। तो बताइए, ये हम कर देते हैं प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे प्राइवेट, और ये कर देते हैं यहाँ पे पब्लिक, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। थोड़ा सा बॉक्स बना ही देते हैं ना जी। ठीक है, और दूसरा में क्या होगा, आपको जो बॉक्स इसी तरीके से दो ठो बनाना है। इधर क्या रहेगा, बेसिस रहेगा, बेसिस, ठीक है, ये बेसिस रहेगा और ये बॉक्स इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हम अंतर का आधार यानी बेसिस लिखते जाएंगे। पहले आप देखो, समझो, अभी तो लिखना नहीं है आप लोग को, समझ लेना उसके बाद लिखना है, ठीक है। तो पहले आप समझो, सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स यानी सदस्यों की संख्या, समझिएगा। बताइए जी, आप लोग को पता होना चाहिए ना, एग्जाम दिए हैं तो। बताइए कितना होगा प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम और मैक्सिमम होता है। कहता है, देखिए आप थ्योरी टाइप में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट टाइप में भी लिख सकते हैं। कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन, बताइए कितना होगा, मिनिमम नंबर कितना होगा जी, गुड, मिनिमम, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर। मिनिमम कितना होगा 2 और मैक्सिमम 200, गुड, ये हो गया, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर होगा 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। नंबर 2, इन्विटेशन टू पब्लिक। क्या कर रहा है तू लोग, क्या हुआ केपी, इन्विटेशन टू पब्लिक। बताइए, जनता को आमंत्रण, क्या बोलेंगे जिसको, जनता को आमंत्रण देना। आमंत्रण समझ में आ रहा है ना, हम लोग आमंत्रण करते हैं ना, जनता को आमंत्रण। नंबर 3 क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अच्छा नहीं, उसके पहले ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर यानी अंशों का हस्तांतरण, अंशों का हस्तांतरण, अंशों का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्या होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो 5-6 लिखेंगे काफ़ी है। आर्टिकल्स ऑफ
एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी इसको हिंदी में कहेंगे अंतर नियम, अंतर नियम। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर 5 होगा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, संचालकों की संख्या, संचालकों की संख्या। चलो पहले इतना समझो, यहाँ पर देखो पहले इनविटेशन टू पब्लिक, ये वाला तो समझ में आ गया जी। दूसरा क्या है, जनता को आमंत्रण करना। बताइए जनता को कौन आमंत्रण कर सकता है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? कौन? चलिए बहुत सही, देखो हम पढ़ दे रहे हैं, करा है ना, इनविटेशन टू पब्लिक यानी जनता को आमंत्रण करना, किसके लिए? शेयर खरीदने के लिए। कहता है इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इट्स शेयर्स एंड डिवेंचर, मतलब शेयर और डिवेंचर के लिए पब्लिक कंपनी इनविटेशन नहीं कर सकती है। बट दूसरा क्या बोलता है, इट कैन इनवाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इट्स शेयर एंड डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर के लिए पब्लिक कंपनी जो है इनवाइट कर सकती है। बट क्या है, प्राइवेट कंपनी जो है नहीं कर सकती है, करेगी लेकिन कब सो देखना, ठीक है। तभी पहला वाला में क्या हो गया कि डायरेक्ट जो है प्राइवेट कंपनी शेयर और डिवेंचर, याद रखना शेयर और डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर के लिए प्राइवेट कंपनी नहीं इनवाइट कर सकती है पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए, बट पब्लिक कंपनी है इनवाइट कर सकती है, ठीक है। नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ शेयर, अंशों का हस्तांतरण। तो क्या कहता है ट्रांसफर ऑफ शेयर, करें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज रेस्ट्रिक्टेड इन प्राइवेट कंपनी, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, मतलब प्राइवेट कंपनी में आप ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं कर सकते, एक से दूसरे को ट्रांसफर शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या है कर सकते, मतलब शॉर्ट में बोले इसमें नो, इसमें भी नो, इसमें यस और इसमें यस, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्या, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर कैन बी अलॉटेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब क्या बोलता है सुनो, ट्रांसफर ऑफ क्या है जी, अच्छा इसका था ना, हाँ ये इसका हो गया, ट्रांसफर ऑफ शेयर का ही बताए थे ना इसका जी। तो अगला कौन सा है जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, एक छोड़ दिए क्या, अलॉटमेंट ऑफ शेयर छोड़ दिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर छोड़ दिया, आर्टिकल आगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इसको हम हटाएं, मतलब ये तीसरा के बाद हम एक चौथा यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते, ठीक है। 5 के बाद दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, मतलब समझना ट्रांसफर ऑफ शेयर के बाद कहता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर अलॉटमेंट कब कर सकता है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी शेयर अलॉटमेंट कब कर सकती है, तो कहता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद प्राइवेट कंपनी अलॉटमेंट शेयर कर सकती है, ठीक है। और जबकि उसमें क्या होगा, तो कह शेयर्स कैन बी अलॉटेड ओनली व्हेन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड, और वो कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करा है, प्रिपरेशन एज आर्टिकल इज मैंडेटरी फॉर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए आर्टिकल एसोसिएशन बनाना क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है। और उसमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज नॉट मैंडेटरी, मतलब इसमें मैंडेटरी उतना नहीं है, किसमें, पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में मैंडेटरी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना, इसमें मैंडेटरी नहीं है। नंबर ऑफ डायरेक्टर, मुख्य बात क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो बताओ जी कितना होगा, मिनिमम इट मस्ट हैव 2 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन, मतलब क्या हुआ, मतलब कितना हो सकता है डायरेक्टर, 2, 15 से अधिक नहीं हो सकता है,
ठीक है, 2 या 15 से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन इट मस्ट हैव 3 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन, इसमें भी वही है, इसमें कितना हो सकता है पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर जी 3, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टरों की संख्या 3 और अधिकतम 15, मतलब 15 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुख्य इसका प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर हो गया। एक आता है नाम वाला, लास्ट जो आपको बोले नाम, ठीक है, क्या 4 और 5 ये बताइए ना, आर्टिकल एसोसिएशन। इधर ही है कि आर्टिकल मतलब इसके लिए क्या मैंडेटरी है, इसके लिए क्या है आर्टिकल एसोसिएशन बनाना क्या मैंडेटरी है, और इसके लिए मैंडेटरी नहीं, तो आपको 2 लाइन लिखना पड़ेगा, है ना, मैंडेटरी आप शॉर्ट कर, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, हाँ आगे हम बता रहे थे क्या नेम, आगे जो है नेम नाम वाला, यहाँ जगह नहीं है इसके लिए, तो हम आपको क्या बोले, सिर्फ हम आपको बेसिस समझा दे रहे हैं। ठीक है, बाकी इसमें क्या है, ये आपको कोई बुक में यही सारा आपको डिफरेंस मिलेगा, तो उस डिफरेंस वाला क्या करना, जाकर वहाँ से लिख देना, आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या आएगा जी, नेम आ जाएगा। नेम में क्या होगा बताए थे आपको 11th में भी सब बताया गया है। प्राइवेट कंपनी में नाम के लास्ट में, जैसे ABC कंपनी है, क्या जी ABC, तो क्या लिखा है ABC PVT लिमिटेड कंपनी, ऐसे लिखा रहेगा नाम के अंत में। लेकिन अगर यही पब्लिक कंपनी रहेगा तो उसका कैसे लिखाएगा, ABC लिमिटेड कंपनी लिखाएगा। बात समझ में आया? PVT का मतलब हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ये हो गया तुम्हारा पब्लिक कंपनी का पहचान। पब्लिक कंपनी रहेगा तो ओनली फॉर ABC लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी रहेगा तो ABC PVT लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो मुख्य यही आपका अंतर हो गया, इतना ही अंतर को रखना है, ऐसे काफ़ी अंतर हो गया, 6-7 अंतर हो गया। ठीक है, कौन कौन हो गया, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर में कितना होगा, मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 200 हो जाएगा, इसमें कितना होगा 7 होगा, अनलिमिटेड होगा। ठीक है, ये हो जाएगा जी। अगला क्या, इन्विटेशन टू पब्लिक, ये नहीं कर सकता है इन्वाइट, ये कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये नहीं कर सकता है, ये कर सकता है। आर्टिकल ऑफ एसेशन, इसके लिए क्या है, इसके लिए मैंडेटरी है ना, इसके लिए क्या हो गया मैंडेटरी हो गया, और इसके लिए नोट, इसके लिए नोट मैंडेटरी हो गया। ठीक है, अगला क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टर, इसका 2 होगा, मैक्सिमम कितना 15, प्राइवेट कंपनी, इसके लिए पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। फिर क्या है अगला, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर में क्या बताए थे कि प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद, आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद वो शेयर को अलॉटमेंट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई वो मतलब नहीं है, मतलब कर सकता है ये पहले भी। ठीक है, और लास्ट क्या बताएं, नेम में क्या हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी के लिए नाम के अंत में है PVT लिमिटेड शब्द का यूज होगा, और लास्ट में जो ABC लिमिटेड का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। पहला जो इंट्रोडक्शन चैप्टर का है, कोई बुक में होगा एक ही चैप्टर में नॉमरिकल भी डालता है ना, पहले नॉमरिकल पढ़ाता है उसके बाद प्रैक्टिकल पढ़ाता है। ये बुक में क्या किया है कि थ्योरी को अलग कर दिया था, थ्योरी को हम लोग को इस बुक से पढ़ रहे हैं जो SPPD वाला से, तो एक तरह से हम लोग का थ्योरी के हिसाब से कंप्लीट हो जाता है। एक अभी चैप्टर दूसरा वाला में जाओगे तो उसमें भी और थ्योरी है, इसका थोड़ा सा और थ्योरी आगे है, लेकिन मुख्य थ्योरी आपका यहाँ पे कंपनी का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर आगे वाला में हम लोग आगे थ्योरी जानेंगे और फिर नॉमरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।